एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड गुड और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने पॉइंट नंबर 47 तक बात कर ली थी। आज हम पॉइंट नंबर 48 या फिर मैं कहूँ रूल नंबर 48 के बारे में बात करेंगे। सो द रूल नंबर 40 इज, देखिए, दो हमारे वर्ड होते हैं श्योर एंड अश्योर। इन दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो होता है आश्वासन देना, या फिर मैं कहूं दिलासा देना। कहते हैं ना, किस चीज की श्योरिटी है या फिर मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ। तो ये जो श्योर और अश्योर होते हैं, ये दोनों ही जो वर्ड होते हैं ये हमें दिलासा देने के लिए यूज किए जाते हैं। और इन दोनों का ही मतलब होता है किसी को आश्वासन देना कि हाँ, इस चीज की श्योरिटी है कि वो यहाँ आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज की श्योरिटी है कि आपकी मम्मा आपके लिए कोई ना कोई इलाज जरूर करेंगे। हो सकता है वो आपके सर में विक्स लगाए, हो सकता है आपको वो मेडिसिन दे जाए, हो सकता है आपके लिए वो कुछ आपको कंफर्ट देने के लिए कोई काढ़ा बना दे, या फिर कुछ ऐसा जो आयुर्वेद में होता है कुछ वैसा बना दे। तो इस चीज की श्योरिटी है, यानी कि इस चीज का आश्वासन है कि अगर आपके सर में दर्द होगा तो आपकी मम्मा आपके सर के दर्द को सही करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगी, ठीक है। तो श्योर अश्योर जो होते हैं, इनका यूज हम किसी को आश्वासन देने के लिए या फिर किसी को दिलासा देने के लिए करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो श्योर अश्योर है, इन दोनों के ही साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अश्योर्ड मी डैश his full support। अब देखिए, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसने मुझे दिलासा दिया कि वो मुझे पूरी तरह सपोर्ट करता है, या फिर उसका जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक ये है इंसान, ये जो है कुछ काम करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस काम के बारे में इसने अपने घर वालों को नहीं बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान जो है अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, लेकिन इसने अपने घर पे नहीं बताया है। इसने किसको बताया है? इसने अपने दोस्त को बताया है, ठीक है, कि ऐसा है, मैं YouTube चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ भी अभी YouTube चैनल पे करे, ब्लॉगिंग करे, सिंगिंग करे, डांसिंग करे, वो अलग बात है। इसने अपने दोस्त को बता दिया कि हाँ, तो इसके दोस्त ने इससे क्या बोला, इसके दोस्त ने इसको क्या दिलासा दिया कि मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। क्लियर हुआ? तो अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, पूरी तरह से किसी का साथ देना है, फिर किसी को आश्वासन देना। He assured me that his full support। तो अभी हमने पढ़ा श्योर और अश्योर के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? हम ऑफ का यूज करते हैं। और ये जो ऑफ है श्योर और अश्योर का फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, I am sure that my success in this exam। मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि मैं इस एग्जाम में पास कर लूंगा। ऐसा पता है कब होता है? जब हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आई है इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, इसी वजह से इसको श्योरिटी है कि वो इस एग्जाम में सक्सेस हो जाएगी। तो श्योर के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। इतना सा हमारा रूल था। तो श्योर और जो अश्योर होते हैं उन दोनों का मतलब होता है आश्वासन देना या फिर दिलासा देना, और इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा रूल नंबर 48। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 49। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है बूस्ट, एक होता है ब्रेक। इन दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो होता है
डिंगे मारना। डिंगे मारना समझते हो क्या होता है? देखो अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो एक वर्ड का यूज हम करते हैं जो कि जनरली ज्यादा होता है। अब फेंकना, फेंकना समझते हो? जैसे हम किसी अपने दोस्त से बोलते हैं ना, दोस्त आपका दोस्त आपको बोल रहा है अरे अरे कल तो मैं तो अमेरिका गया था इस साल की छुट्टियों में, और मैं तो पीएम मोदी से मिला, और मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे? कि यही तो बोलोगे। ऐसा है, ज्यादा फेंको मत, ठीक है? तो ये जो बूस्टिंग होता है फिर बैक होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है फेंकना, या फिर मैं कहूँ डींगे मारना। ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहे या फिर अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, तो उसको हम बूस्ट करना कहते हैं या फिर ब्रैग करना बोलते हैं। ये जो बूस्ट और ब्रैग है, इन दोनों के साथ हम एक फिक्स प्रीपोजिशन है और इसका यूज करते हैं। Alright. So the first sentence is he always boasts that his richness. वो जो इंसान है, ही कौन है? मान लो ही ये है। अब ये जो है हमेशा अपनी अमीरी को फेंकता रहता है, फेंकता रहता है इन द सेंस अपनी अमीरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम बूस्ट के साथ इसका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगा देंगे। ऑलराइट, तो रूल नंबर 48 एंड रूल नंबर 49 जो है वो दोनों सेम ही है। बूस्ट और ब्रैग के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है, और श्योर और अश्योर के भी साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 50। या फिर मैं कहूँ पॉइंट नंबर 50। देखिए पॉइंट नंबर 50 ऐसा है, जो हमारा वर्ड है डील, ये जो वर्ड है डील, डील का अगर मैं आपको यहाँ पर मीनिंग बताऊं तो जो डील है इसका मीनिंग है यहाँ पर निपटना। आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा निपटना, इंग्लिश में हम इसको डील बोलते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी सिचुएशन है आपके सामने आई, वो सिचुएशन आपको नुकसान पहुंचा पाएगी या आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन से डील कैसे करते हो या फिर आप उस सिचुएशन से निपटते कैसे हो। आप बोलते हो ना कि इससे तो आज मैं निपटूंगी या फिर इससे तो आज मैं निपटूंगा, तो निपटने का मतलब क्या होता है? उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करना, सीधी सी बात है। कोई इंसान होगा या फिर कोई मैटर होगा, उससे हम इंटरेक्ट करेंगे या फिर उस पर हम कोई रिएक्शन देंगे, उसी को तो बोलते हैं डील करना। तो यहाँ पर दो केस होते हैं जब भी आप किसी इंसान से निपटते हैं। मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, आप बोलते हो ना आज तो इससे निपट ही ले हम, ऐसा ही बोलते हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं, कोई इंसान से हमें डील करनी होती है, तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम किसी कोई थिंग है यानी कि कोई वस्तु है या फिर कोई बिजनेस है, बिजनेस का कोई काम है या फिर कोई मैटर है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो पर्सन होगा तो हम उसके लिए डील विद का यूज करेंगे, एंड कोई मैटर होगा या कोई बिजनेस होगा, कोई थिंग की बात जब हम करेंगे तो वहां पर हम डील इन का यूज करेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल he deals dash everyone in a very polite way, यानी कि वो जो है हर किसी से पोलाइट यानी कि विनम्र, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र होना। वैसे वे जो होता है इसका मतलब होता है रास्ता, लेकिन ये जो वे है इसका यहाँ पर सेंस है तरीका। वो सभी से
कैसे डील करता है या फिर कैसा व्यवहार करता है, कैसे निपटता है, विनम्र तरीके से। तो यहाँ पर जो एवरीवन है कोई ना कोई इंसान ही तो होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। He deals with everyone in a very polite way. वह हर किसी से विनम्र तरीके से बिहेव करता है। Alright. Next sentence is his father deals that food grains. अब देखिए जो food grains है ये कोई इंसान थोड़ी है, कोई पर्सन थोड़ी है। फूड ग्रेन्स हो सकता है उनके जो पिताजी हैं किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर फूड का काम होता है, या फिर वो किसी ऐसी मिनिस्ट्री में है जहाँ पर फूड का काम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक बिजनेस से या फिर मैं कहूँ एक थिंग या फिर एक मैटर से डील कर रही हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स and he deals with everyone in a very polite way. All right. So ये था हमारा रूल नंबर 50. Now we are talking about रूल नंबर 51. देखिए रूल नंबर 51 ये कहता है एक वर्ड होता है देखिए फेमिलियर। फेमिलियर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है परिचित होना या फिर जान पहचान होना। फेमिलियर है, फेमिलियर का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज से परिचित होना या फिर किसी से अपनी जान पहचान होना। तो यहाँ पर दो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हैं। जब भी हम किसी पर्सन से फेमिलियर होते हैं तो वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और जब भी हम कभी किसी सिचुएशन या फिर मैं कहूँ एरिया से फेमिलियर होने की बात करते हैं तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए फेमिलियर का जो मीनिंग होता है वो होता है परिचित होना। जब भी हम किसी इंसान से परिचित होते हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहां पर आपका कोई पुराना दोस्त है वो भी आया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो भी आएगा, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ इससे तो मेरी जान पहचान है, इसके साथ तो मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो जब भी हम किसी पर्सन से फेमिलियर होने की बात करते हैं, पर्सन से परिचित होने की बात करते हैं, तो वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सिचुएशन या फिर एरिया की बात करते हैं तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप कहीं अगर जाते हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर शायद पहले आ चुकी हूँ। ऐसा हुआ है कई बार हमारे साथ, ऐसा होता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहां पर हम पहली बार जाते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ या फिर मैं जानती हूँ, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन को आप अच्छे से जानते हो उससे आप फेमिलियर हो, तो उन सभी चीजों के साथ हम विद का यूज करते हैं और किसी पर्सन के साथ हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर यू फेमिलियर डैश द ऑथर ऑफ दिस नोवेल। अब किसी नोवेल का कोई जो ऑथर होगा यानी कि लेखक, उससे हम फेमिलियर होने की बात कर रहे हैं।
क्या तुम इस नोवेल के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, क्या तुम उनसे परिचित हो? तो क्योंकि यहाँ पर हम इंसान से परिचित होने की बात कर रहे हैं तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, आर यू फेमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नोवेल? क्या आप इस जो नोवेल है उसके जो ऑथर है, उसके जो लेखक हैं, क्या आप उनसे परिचित हो? नेक्स्ट सेंटेंस इज, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, क्योंकि मैं इस शहर में नई हूं, आई एम लेस फेमिलियर डैश द रोड्स हियर, मैं यहाँ की रोड से जो है, यहाँ की जो सड़कें हैं उनसे कम परिचित हूँ। लेस फेमिलियर का मतलब होता है कम, लेस कम एंड फेमिलियर परिचित होने में उनसे कम परिचित हूँ। तो यहाँ पर ये जो रोड्स हैं ये एक जगह है, ये एक एरिया है, और जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो हम फेमिलियर के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो फेमिलियर का मतलब होता है परिचित होना या फिर जान पहचान होना। अगर किसी इंसान से जान पहचान है तो हम टू का यूज करते हैं, अगर किसी एरिया या फिर सिचुएशन से जान पहचान है तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो दैट वाज द रूल नंबर 51. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 52 और पॉइंट नंबर 52. So, rule number 52 says that दो वर्ड होते हैं, एक होता है देखिए सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड, इन दोनों का ही मतलब होता है संतुष्ट होना। किसी चीज से जब हम संतुष्ट होने की बात करते हैं तो वहां पर हम सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड का यूज करते हैं। दोनों का ही मतलब एक होता है, और इसके साथ हमेशा हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड दोनों का ही मतलब होता है संतुष्ट होना, और इसके साथ जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो है हमारा विद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज दैट शॉर्ट ऑफ बर्थ। देखिए दैट शॉर्ट ऑफ पर्सन जो है इसका मतलब होता है वो ऐसा आदमी है या फिर वो ऐसा इंसान है who is always contented what he has, कि वो उस चीज से संतुष्ट रहता है जो कि उसके पास है। यानी कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं कि उन्हें कितना भी मिल जाए वो और की चाह रखते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो भी होता है ना वो उससे संतुष्ट रहते हैं, वो भी उससे सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सेटिस्फाई एक पॉजिटिव वे में होना वो एक अच्छी बात है। सेटिस्फाई आप कभी भी इस चीज को लेके मत होइएगा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हाँ, आप पॉजिटिव वे में सेटिस्फाई होइए, लेकिन इस चीज को लेके मत होना कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बस अब हमें रुक जाना है, अब हमें आगे वर्क नहीं करना है। नहीं, अगर आप सेटिस्फाई पॉजिटिव वे में होते हैं तो ये आपको हेल्प करता है खुश रहने में। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई एक नेगेटिव वे में हो जाते हैं ना, कंटेंटेड एक नेगेटिव वे में हो जाते हैं, तो वहां पर वो चीजें जो है हमें हार्ड करने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है उसने 3 दिनों तक या फिर मैं कहूँ 1 हफ्ते तक 4 घंटे पढ़ाई की है, वो डेली 4 घंटे पढ़ाई करता है। अब जैसे ही उसका 8वां दिन आया, जैसे 7 दिन उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, 8वां दिन आया तो उसने वो ये सोचकर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ठीक है, मैंने तो पढ़ाई कर ली है, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं 2 महीने तक पढ़ाई नहीं करूंगा। तो इस तरह से सेटिस्फाई कभी भी नहीं होना है। सेटिस्फाई या फिर कंटेंटेड आप अगर पॉजिटिव वे में होते हैं तो वो चीज अच्छी होती है, लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड इस चीज में मत हुआ कीजिए कि मैं कहूँ सिंपली ग्रोथ के मामले में, ग्रोथ में आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह एक्सरसाइज करना, आपने 4 दिन एक्सरसाइज कर ली, आप सोचेंगे अरे मैंने तो 4 दिन एक्सरसाइज कर ली या फिर 6 महीने एक्सरसाइज कर ली और आप सेटिस्फाई हो गए इस चीज से। नहीं, जिस भी चीज में आपकी ग्रोथ होती है
वहां पर आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, वहां पर आपको कंटेंटेड नहीं होना है। आपको सेटिस्फाई एक पॉजिटिव वे में होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छा घर है, आप इससे सेटिस्फाई हो सकते हो। आपके पास सोने के लिए अच्छा सा बेड है, आप इससे सेटिस्फाई हो सकते हो। आपके पास खाने को अच्छा खाना है, इससे सेटिस्फाई हो सकते हो। लेकिन जो भी चीजें आपकी ग्रोथ करती हैं, उन चीजों को लेकर हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह वॉक करना, फॉर एग्जाम्पल कुछ सीखना, कोई स्किल सीखना, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल चीजों को सीखना। तो सेटिस्फाई हमेशा पॉजिटिव वे में जब आप रहते हैं तो ये आपको खुशी देता है। लेकिन जब भी आप सेटिस्फाई किसी ऐसी चीज को लेकर हो जाते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर वो एक ऐसा पर्सन है जो कि उस चीज से खुश रहता है जो भी उसके पास है। तो हमने अभी सीखा था सेटिस्फाई एंड कंटेंटेड दोनों के ही साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। देखिए, इनोसेंस का मतलब होता है नादान होना, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेटिस्फाई के साथ विद का यूज करते हैं। और